एलआईसी ने पूरे भारत में आज अपना 65वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया एवं एलआईसी के ऑफिसों को सजाया गया। लेकिन अपना 65वां स्थापना दिवस मनाने के साथ ही साथ विवादों को भी जन्म दिया। एलआईसी ने सभी समाचार पत्रों में 65वें स्थापना दिवस का विज्ञापन जारी किया। आजादी के 75 साल पूरे होने पर भारत सरकार इसको अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है, जिसका लोगो भारत सरकार ने जारी किया था। तिरंगे में से सफेद पट्टी को हटा दिया गया, जो कि विवादों से घिर चुका है। इसी बात को अब एलआईसी ने जन्म दिया। अमृत महोत्सव का लोगो एलआईसी के स्थापना दिवस के विज्ञापन में दिखाया गया है, जिसमें से तिरंगे के सफेद रंग को हटा दिया गया है, जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के अपमान की श्रेणी में आता है। जब हमने इस विज्ञापन को लेकर एलआईसी के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, तो किसी ने भी इस विषय पर बात करने से इनकार कर दिया और अपना पल्ला झाड़ते हुए पूरा टिकरा एलआईसी के उच्च अधिकारियों एवं हेड ऑफिस के ऊपर छोड़ दिया, किंतु कैमरे पर बोलने से बचते नजर आए। राष्ट्रध्वज के अपमान पर कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता के मिश्रा ने कहा कि तिरंगे के अपमान करने की केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार और आरएसएस की एक सोची समझी साजिश है। आरएसएस के ऊपर भी गंभीर सवाल खड़े करते हुए के मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रध्वज के साथ कोई भी छेड़छाड़ की जाती है तो वह राष्ट्रीय ध्वज का अपमान माना जाता है, जिसके लिए संविधान में कठोर सजा का प्रावधान है। नमस्कार साथियों, इस वक्त हम खड़े हैं एलआईसी के रीजनल ऑफिस में। यहाँ पर आज एलआईसी ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है, जिसके लिए मध्य प्रदेश में भोपाल के और मध्य प्रदेश के कई जगह पर अमृत महोत्सव के विज्ञापन जारी किए गए हैं। लेकिन देखने वाली बात है, उन विज्ञापनों में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया है। उसके अंदर से राष्ट्रीय ध्वज के साथ में छेड़छाड़ की गई है, उसमें से सफेद रंग को गायब कर दिया गया है और बैकग्राउंड बदल दिया गया है। यह एक प्रकार से राष्ट्रीय ध्वज का सरेआम अपमान है, जिसके ऊपर में कई बीजेपी कांग्रेस के नेताओं ने इसके ऊपर में तीखी प्रतिक्रिया भी जताई है। हम जब इसकी बात करने के ऊपर अधिकारियों के पास पहुंचे तो कोई भी कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आए और हमें गोलमोल जवाब देकर यहाँ से जाने के लिए कह दिया गया। सर, आज एलआईसी का एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ है, जिसमें तिरंगे का सफेद रंग गायब है। यदि कभी एक बार त्रुटि होती है तो उसे त्रुटि माना जा सकता है, मगर लगातार एक के बाद एक तिरंगे के साथ छेड़छाड़ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा की जा रही है और एक सुविचारित नीति के तहत की जा रही है। और मैं ऐसा मानता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा था कि हिंदुस्तान के किसी भी हिंदू का तिरंगे में विश्वास नहीं है, हमारा ध्वज तो भगवा है। उसी का अनुसरण करते हुए मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी हमारे तिरंगे पर आक्रमण कर रही है। अमृत महोत्सव जो केंद्र सरकार के आदेश पर मनाया जा रहा है, उसको लेकर जो सिंबल जारी हुआ, उसका बैकग्राउंड ब्लैक किया गया, जो विरोध का प्रतीक है, अशुभ होने का प्रतीक है। उसमें जिस तिरंगे का उपयोग किया गया उसमें सफ़ेद कलर गायब है। उसके बाद 15 अगस्त के बाद अकेले मध्य प्रदेश में 5 ऐसी घटनाएं हुई जहां तिरंगे का घोर अपमान किया गया। और आज एलआईसी जैसी देश की पुरानी संस्था, जिसका लगभग सारे बड़े अखबारों में फुल पेज के विज्ञापन छपे हैं, उन विज्ञापनों में भी तिरंगे से वाइट रंग गायब है। और ये जानबूझकर किया जा रहा है, क्योंकि सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक होता है, अमन का प्रतीक होता है, और अमन और शांति से इनका कोई रिश्ता नहीं है। जिस विचारधारा ने लाशों के ढेर पर अपनी सरकारें बनाई हो, उसे अमन का रंग पसंद नहीं आएगा। एलआईसी जैसी पुरानी संस्था जो कोई सरकार की हिस्सेदार नहीं है, उसको माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि सरकारें आती जाती रही हैं और जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो फिर एलआईसी को मुसीबत में आना होगा। क्या इनके खिलाफ आप कोई एफआईआर या कोई शिकायत दर्ज भी कराएंगे? हम एलआईसी को पत्र तो विरोध पत्र भेजेंगे,
बिल्कुल भेजेंगे, क्योंकि एक सच्चे भारतीय जो भी अपने आप को समझते हैं उनका कर्तव्य है कि हमारी अस्मिता है तिरंगा, उसके लिए लाखों कुर्बानियाँ हुई हैं, उसका मजाक उड़ते हुए हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। वहीं जब इस मुद्दे के ऊपर हमने चंडीगढ़ के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। सर, एक आपने आज अखबारों में विज्ञापन छपे हैं LIC के, आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर ये विज्ञापन छापे गए हैं, आपने भी देखे होंगे। मैं देखे हैं। हाँ, तो इसमें एक लोगो जो लगा हुआ है, आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 साल, इसमें आपने देखा होगा कि सफ़ेद रंग की पट्टी नहीं है लोगो में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है जी, देख लिया मैंने। क्या कहते हैं आप इसके ऊपर? देखिए, वैसे तो ये पूरा ही जो लोगो है इन्होंने गलत छापा है। एक आजादी के जो 3 रंग हैं उसमें एक ग्रेस होनी चाहिए, उसका इन कलर में वैसे भी नहीं है जी। ये एक लगता है कि किसी आदमी ने कोई मजबूत जाति का जिसको मतलब ही नहीं पता। दूसरी बात ये है कि सफेद रंग जो नहीं छापा, ये जो बीजेपी की अपनी एक आइडियोलॉजी है जो हमेशा वो शांति के खिलाफ ही रहे हैं इस देश में, कि हर तरह झगड़ा फसवे, और जो व्हाइट रंग है वो शांति का प्रतीक है। जो तिरंगे के रंग हैं वो जो 3 रंग हैं उनमें केसरिया रंग जो हमारा जो कुर्बानी का रंग है, हमने अपने देश के लिए कुर्बानी देनी है, और हरा रंग जो है हमारी उसकी प्रॉस्पेरिटी का है, और व्हाइट रंग शांति का है। जी जी। तो ये तो जो उनकी जहनियत है, जो उनकी एक तरह की सोच है, उसको उन्होंने दर्शा दिया। इसमें गलत नहीं किया, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत बढ़िया किया है। पर लोगों की तरह लोगों के बीच में लाके ऐसी बात लाके एक तरह से देश की उन्होंने बेइज्जती की है। तो आप मतलब आपके कहने का तात्पर्य कि ये बहुत बड़ी गलती है ये? मैं समझता हूँ गलती वो होती है इंसान को जिसको पता ना हो। ये बीजेपी वालों को पता है, ये सब कुछ जानबूझकर करते हैं जी। इतना बड़ा। पर ये जो ऐसे लोगो वगैरह जैसे एडवर्टाइजमेंट देते हैं, कोई छोटा डिपार्टमेंट नहीं देता, इसमें करोड़ों अरबों रुपए खर्च किया जाता है भारत सरकार की तरफ से। जी जी। ऐसी छोटी गलती नहीं है, और ये बार बार रिपीट हो रहा है, एक दिन की नहीं है ऐड, कई दिन से आ रही है, आप देख पड़ी है, कई दिन से आ रही है। जी जी। तो ये तो उन्होंने जानबूझ के लगता है किया है कि किसी भी तरह हमने देश की जो आजादी का इतिहास है उसको खत्म करना है। ये इसलिए तिरंगा में से व्हाइट रंग इन्होंने निकाल दिया।